नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं द्वितीय भाव विश्लेषण भाग 6 को। द्वितीय भाव के माध्यम से हम कुटुंब, धन, वाणी आदि से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं। आज की इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं द्वितीय भाव के अधिपति का यदि अन्य ग्रहों से संबंध बने तो वह कैसा परिणाम देते हैं, कैसा उनका फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक को। सबसे पहले द्वितीय भाव के अधिपति का यदि किसी अन्य ग्रह के साथ में, बहुत सारे विभिन्न ग्रह हैं, उनके साथ में यह युति बने, दृष्टि संबंध बने, तो उसके क्या परिणाम होते हैं तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पर किसी भी लग्न की आप कुंडली बना सकते हो। ये पहला भाव लग्न भाव होता है और यहाँ पर मानकर चलिए कि यहाँ पर मैं 4 नंबर लिख देता हूँ। 4 का अर्थ है कि यहाँ पर मैं 5 लिखने वाला हूँ, यहाँ पर 6 लिखने वाला हूँ, यहाँ पर 7 लिखने वाला हूँ, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अब देखिए ये लग्न भाव है और ये दूसरा भाव है। अब हम बात किसकी करेंगे, इस दूसरे भाव के स्वामी की। तो इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में यह हो जाते हैं सूर्य, लेकिन यहीं अगर 5 लिख देते तो यहाँ 6 लिखा होता। इसका अर्थ है कि ये होते बुध। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 2 होता। इसका अर्थ होता कि यह शुक्र होते यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में। यहाँ 2 होता तो यहाँ 3 होता। वृषभ लग्न की कुंडली में कौन होते, बुध होते। इसी तरीके से हमको अगर यहाँ 8 लिखा होता और यहाँ 9 लिखा होता तो कहने का अर्थ है कि गुरु बृहस्पति होते। अगर यहाँ पर 10 लिखा होता, यहाँ पर 11 लिखा होता, या यहाँ पर 9 लिखा होता, 10 लिखा होता यहाँ पर, तो इन दोनों स्थितियों में जो शनि थे वो क्या होते, वे यहाँ पर द्वितीयेश होते। अब यहाँ पर हम ये स्पष्ट समझ चुके हैं कि द्वितीयेश दूसरे भाव का जो अधिपति है, जो राशि है, उसका जो स्वामी है वह द्वितीयेश होगा। जो दूसरे भाव में बैठी हुई राशि है उसका स्वामी द्वितीयेश कहलाएगा। अब मानकर चलिए कि द्वितीय भाव के स्वामी की, अब हम फलदीपिका के आधार पर समझेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी का यदि, जैसे यहाँ पर कौन बैठेंगे, सूर्य होंगे। अब सूर्य का जो संबंध है, दूसरे भाव के अधिपति का संबंध किससे बैठे, यदि यहाँ पर हमने अगर कोई और कुंडली होती तो हम का विश्लेषण करते। मैंने यहाँ आपको बता दिया कि दूसरे भाव का स्वामी हम कैसे देखेंगे, लेकिन यदि आप समझें दूसरे भाव का स्वामी का अगर यहाँ पर जो भी है, हम यहाँ पर सेकंड लिखेंगे, सेकंड का लॉर्ड जो है कहीं भी बैठा है कुंडली में, उसका संबंध या तो उसके साथ में यहाँ सूर्य, अब सूर्य की चर्चा कर रहे हैं तो सूर्य विराजित हो, या फिर सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बने। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड, मालिक, स्वामी जो भी है वह यहाँ बैठा है तो सूर्य यहाँ बैठे हों। कहीं भी स्थिति बने सेकंड हाउस के लॉर्ड की के सामने या तो या उसके साथ में सूर्य की युति हो जाए, तो यह युति क्या हो जाएगी, इस युति से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, इस युति से जातक धनवान होगा और समाज सेवा के प्रति उसका रुझान होता है। ऐसा जातक समाज में सेवा करता है, सामाजिक कार्य करने में अग्रसर होता है और वह बहुत ही धनवान होता है और गुणवान भी होता है। सूर्य उसको राजसिक तत्व देते हैं, लेकिन समाज की सेवा करने का उसके अंदर एक जज्बा होता है और पूरे तन्मयता से यह कार्य ये करता है। अब मानकर चलिए अगर द्वितीय भाव के जो लॉर्ड हैं, हम बात कर रहे हैं द्वितीय की, सेकंड हाउस के लॉर्ड की, तो मैं यहाँ पर ये सेकंड हाउस है और इसके लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, अब यहीं से आप समझ लीजिए वो कहीं भी बैठा हो, अगर उसके साथ में चंद्रमा विराजित हो, साथ में चंद्रमा विराजित हो या चंद्रमा उसको देखते हो, दृष्टि युति होती हो दोनों की,
ठीक है, लॉर्ड यहाँ भी हो सकते हैं सेकंड हाउस के, और उनको चंद्रमा यहाँ से भी देख सकते हैं, या उनके साथ में बैठ भी सकते हैं। यहाँ भी हो सकते हैं सेकंड के लॉर्ड, चंद्रमा उनके साथ बैठ भी सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। दृष्टि संबंध बन जाएगा दोनों का इस तरीके से, ठीक है? ये स्थिति हो जाएगी। तो ये जब भी आप समझ लीजिए कि यह स्थिति बने, तो इसका अर्थ है कि ऐसा जो जातक होगा, वो कला के किसी क्षेत्र में एक विशेष रूप से दक्षता प्राप्त करने वाला होता है। बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से उस क्षेत्र का ज्ञान होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि तृतीय भाव के अधिपति के साथ में, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में मंगल का संबंध बने, जैसे सेकंड हाउस के लॉर्ड यहाँ बैठे हैं, मानकर चलिए सेकंड हाउस तो ये है, इसके जो लॉर्ड हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं, और उनके साथ में अगर मंगल विराजित हो जाए, या फिर मंगल यहाँ उनको देखें, या मंगल यहाँ बैठेंगे तब भी देखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो दृष्टि संबंध दोनों का बनेगा, यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ेगी, और इस प्रकार से यदि ऐसा कोई संबंध बनता है, तो वह जातक एक क्रूर होता है, और जो क्रूरता से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, जैसे किसी को धमकाना, मारना, पीटना, उससे संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, उनको करने में बड़ा ही निपुण होता है, और ऐसा जो जातक होता है, उसको चुगली करने की आदत बहुत होती है। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा चुगलीखोर होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड का मालिक है, तो देश का संबंध बुध के साथ में हो जाए। अगर मानकर चलिए सेकंड हाउस तो ये है, बार-बार आपको बता रहा हूँ ये सेकंड हाउस है, ये लॉर्ड कहीं भी घूम सकते हैं 12 घरों में, यहाँ भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका संबंध बुध से हो जाता है, दृष्टि युति बन जाए तो बुध से संबंध हो जाएगा, साथ में बुध बैठ जाए तो संबंध हो जाएगा। ये यहाँ भी बैठ सकते हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड जहाँ बैठें, बुध यहाँ बैठ जाएँ, तब भी ये बन जाएगा। अब बुध साथ में बैठें तब ये हो जाएगा। युति हो, दृष्टि युति हो या वैसी युति हो, तो ऐसा जातक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अथवा उससे संबंधित जो विषय हैं, उसमें बड़ा ही विद्वान होता है। देखा गया है ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा विद्वान होता है इस क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे कि गुरु बृहस्पति के साथ में अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड का रिलेशन हो, दृष्टि युति हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड, जो सेकंड हाउस है वह ये है, और इस सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, वो मानकर चलिए वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसकी जो युति है वो गुरु के साथ में, गुरु बृहस्पति के साथ में दृष्टि युति बन जाती है। तो इस स्थिति में जैसे दृष्टि युति बन जाए या साथ में बैठ जाए, तो ऐसा जातक वेद और धर्मशास्त्र का बड़ा ही विद्वान होता है। वो अपना जो संग्रह है, धर्मशास्त्र है, उसमें बड़ा ही विद्वान होता है। ऐसे जातक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी देखने में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड का जो लॉर्ड है, यदि उसका संबंध शुक्र के साथ में बन जाए, अभी आप समझ चुके हो कैसे-कैसे बनेगा। यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर हो, कोई भी है स्थिति बने, तो शुक्र के साथ में सेकंड हाउस के मालिक लॉर्ड का संबंध बनेगा, और इस संबंध से होगा क्या, ऐसा जातक साहित्य के क्षेत्र में, श्रृंगार शास्त्र के क्षेत्र में, काम शास्त्र के क्षेत्र में बड़ा ही प्रवीण होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रवीण होता है। विशेषकर अष्टम की स्थिति किसी भी ग्रह की सही नहीं होती, लेकिन अगर हम देखें कि कहीं पर भी, कहने का अर्थ है कहीं पर भी शुक्र के साथ में सेकंड हाउस के लॉर्ड की युति हो जाए, तो बड़ा ही अच्छा योग है। एक हिसाब से साहित्य के क्षेत्र में अच्छा होता है, श्रृंगार शास्त्र में अच्छा होता है, मतलब एक श्रृंगार शास्त्र का अर्थ है कि ऐसे अगर फीमेल है तो ब्यूटिशियन हो सकती हैं, और ब्यूटी पार्लर उनका हो सकता है, और काम शास्त्र के क्षेत्र में भी बड़ा ही प्रवीण होता है। तो इस तरीके की जो प्रोफेशन है उसमें भी ऐसा जातक जा सकता है। बात करते हैं यदि सेकंड हाउस की लॉर्ड का जो रिलेशन है वो शनि के साथ में हो जाए, सेकंड हाउस के लॉर्ड का रिलेशन, इस घर के मालिक का जो संबंध है वो यहाँ बैठे हैं मानकर चलिए, और शनि यहाँ बैठे हुए हैं, शनि के साथ में इनका रिलेशन हो जाए, अब ऐसी स्थिति होगी तो ऐसा जातक को सीखने में बड़ी रुचि होती है, और सिखाने का कार्य करता है, और सिखाने के कार्य से उसको लाभ भी प्राप्त होता है। सीखने मतलब लर्निंग में ऐसा जातक
रहता है, उसे लर्निंग की प्रोसेस में हमेशा रहता है, सीखने का लाभ उसको मिलता ही रहता है। कुछ भी हो, यह स्थिति उस जातक को विद्या के क्षेत्र में सीखने की तरफ लेकर जाती है। जातक बहुत अच्छी तरीके से सीखने का होता है। अब देखिए, ये भाव वाणी का भी भाव है, तो वाणी की हम चर्चा करें तो दूसरे भाव में यदि राहु बैठे हों या फिर द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि हो, राहु के साथ में संबंध होता हो, तो यह स्थिति बताती है कि ऐसा जातक अस्पष्ट उच्चारण करने वाला होता है। यदि द्वितीय भाव के अधिपति की राहु के साथ में युति होती है, तो इसका अर्थ है कि वह जातक अस्पष्ट उच्चारण करने वाला होगा। वहीं यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्थिति जो केतु है, केतु के साथ में बने, जैसे सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस है, इसके जो मालिक हैं, वो ये मानकर चलिए यहाँ बैठे हुए हैं और इनका संबंध किससे हो जाए? केतु से हो जाए। किससे हो जाए? केतु से हो जाए। और यह स्थिति क्या बतलाएगी कि ऐसा जातक हकलाने वाला होगा, अस्पष्ट बोलने वाला होगा, असत्य बोलने वाला होगा और झूठी शान में जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो आज हमने समझा कि कैसे जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, उन पर किसी भी ग्रह की युति, दृष्टि युति किस प्रकार से फल प्रदान करने वाली होती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और फिर हम आगे चर्चा करेंगे अन्य विषयों की। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।